Hello everyone, welcome to First Umpire, and in this video we are gonna preview the game called match number 14 RCB versus GT Royal Challengers Bangalore versus Gujarat Titans. तगड़ा मैच। हम्म क्या क्या लग रहा लग- है? मुझे तो लग रहा है कि इस बार चिन्ना स्वामी की पहली गेम है ये, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग तो होगा। देखो, साई सुदर्शन का थोड़ा सा डाउट था बिकॉज ही वाज कैरिड ऑफ द फील्ड इन द लास्ट मैच, बट जो अभी तक अपडेट्स हैं वो यही हैं कि ही इज़ फिट टू प्ले। गिल ने भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि हाँ ही इज़ फिट, तो अदरवाइज आई थिंक उनको भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है शायद ही वाज टेकन ऑफ द फील्ड बिकॉज जीटी ऑब्वियसली सुपर केयरफुल रहने वाली है उनसे। जिस बंदे ने पिछले आई थिंक 6 आईपीएल मैचेस में 5 50s मारी हैं, उस बंदे को तुम कैसे बिठा सकते हो? मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं, और पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है जीटी का बिकॉज उनके पास कवर अप ही नहीं है उनके लिए। तो एज फार एज ग्राउंड इज कंसर्न, हमें पता है हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड, छोटा ग्राउंड, 950 मीटर की हाइट पे छक्के पड़ते हैं, ट्रैवल करते हैं। विकेट पिछले साल 2 डिफरेंट विकेट्स दी थी आरसीबी ने। फर्स्ट हाफ उन्होंने स्लगिश विकेट्स दी थी जहाँ पे बॉल ग्रिप कर रही थी और फंस रही थी, और वो दो-धारी तलवार हो गई थी उनके लिए बिकॉज काफ़ी मैचेस ऐसे थे जहाँ पे बैट फर्स्ट करके उनकी बैटिंग 170 180 तक रह गई थी, थोड़ी बिलो पार। उसके चक्कर में फिर कोहली क्रिटिसाइज भी हुए थे, एंड देन दे स्टार्टेड गोइंग फॉर विकेट्स विच वर फ्लैटर बट हैड लिटिल निप फॉर द पेसर्स इन पावर प्ले। वो उनके लिए बेटर काम किया था। वहाँ पे फिर सिराज ऑल्सो केम इन टू गेम, एंड इवन यश दयाल ऑल्सो वॉज वेरी इफेक्टिव। तो आई एम होपिंग दिस टाइम अराउंड दे विल गिव अ विकेट विच विल हैव लिटिल बिट ऑफ निप। उससे क्या हो जाता है कि जो हेजलवुड है और आपके जो भुवनेश्वर कुमार है वो पावर प्ले में गेम खत्म कर सकते हैं बिकॉज जीटी का टॉप 3 हैवी गेम है। उसके बाद नंबर 4 पे आपको आई थिंक या तो आप रदरफोर्ड खिलाएंगे या आप ग्लेन फिलिप्स को फाइनली मौका देंगे, एंड 5 6 7 जिसमें आपके शाहरुख खान आ जाते हैं, तवतिया आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीटी का लाइट पार्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देता नहीं है। इफ दैट इज द केस तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव जा सकती है पावर प्ले में आरसीबी बाय गिविंग अ विकेट विच कैन निप अ मोर। और थोड़ा ये भी है कि ऑब्वियसली अगर आप ऐसा विकेट देते हो तो आप जीटी के पेसर्स को भी पिक्चर में ले आते हो बिकॉज रबाडा ने लास्ट टाइम जब पंजाब के लिए वो खेल रहे थे पावर प्ले में काफ़ी तंग किया था आरसीबी को, जबकि आरसीबी वो मैच जीत गई थी, बट रबाडा वाज लिटरली अनप्लेएबल इन दोज कंडीशंस, एंड वी ऑल नो दैट इतने 4-6-5 की हाइट से जब उनकी बॉल मूव होनी शुरू होती है ऑफ द डेक, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स अ 2-edged स्वॉर्ड गिविंग दैट विकेट, बट आई थिंक आप रबाडा वर्सेस हेजलवुड की अगर बात करें तो थोड़े बेटर फॉर्म में हेजलवुड लिख रहे हैं, एंड भुवी वर्सेस सिराज विद द न्यू बॉल बात करें तो मुझे लगता है शायद भुवी हैज अ लिटिल एज। तो उस केस में आप जाना चाहोगे, प्लस मुझे लगता है आरसीबी की बैटिंग लाइनअप थोड़ी डीप है तो वो रिस्क वो उठा सकते हैं। और एज फार एज स्पिनर्स आर कंसर्न आरसीबी मुझे लगता है कि शायद सुवेश की जगह रसिक को खिलाएं बिकॉज मिडिल ऑर्डर जो है जीटी का वो बहुत ब्रिलियंट प्लेयर्स ऑफ स्पिन है। इवन लेग स्पिनर के अगेंस्ट साई सुदर्शन बिकम्स वेरी डेंजरस, वी हैव सीन दैट। उन्होंने चहल का भी बहुत बुरा हाल किया था, और वैसा सा ही मैचअप उनका सुवेश के साथ हो सकता है विच इज़ डेडली। तवतिया जो लेफ्ट हैंडर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, शाहरुख स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कंसर्न बन जाता है फॉर अ लेग स्पिनर अगेंस्ट दोज लेफ्टीज एंड ऑल्सो दोज अमेजिंग पावर हिटर्स। छोटे ग्राउंड में बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना, तो रसिक विद हिज बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल्स एंड हिज कटर्स एंड ऑल आई थिंक कैन बी मोर इफेक्टिव ऑन दिस काइंड ऑफ हिज। एंड अगर आपको स्पिन चाहिए भी है तो इस ऐसे सी जगह पे चिन्ना स्वामी जैसे ग्राउंड में लिविंगस्टन ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप मैचअप कर सकते हो। क्योंकि हाँ वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कर सकते हैं, तो फिर आप जिस तरह के बैटर उस हिसाब से खिला सकते हैं। प्लस लिविंगस्टन इज लुकिंग इन अ गुड बॉलिंग फॉर्म, ऑलमोस्ट सीटी इंग्लैंड और हर किसी में वो लगा है कि वो ठीक बॉलिंग फॉर्म में है। प्लस कुणाल का अगर हम मैचअप देखें तो चिन्ना स्वामी में वो 7 की इकॉनमी से रन देते हैं। अगर आप पूरा उनका हिस्ट्री देख लो, व्हेनेवर ही इज बोल्ड इन चिन्ना स्वामी 7.0 7.03 इसी के आसपास उनकी इकॉनमी रहती है। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आरसीबी हैज गॉन फॉर हिम, एंड लास्ट मैच को आई थिंक हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि तब जब वो आए थे तब तक लास्ट ओवर में मैच खत्म हो चुका था, तो वो 2 छक्के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अदरवाइज ही इज बोल्ड वेल, ही वाज द मेन डिफरेंस इन द फर्स्ट मैच आल्सो। इवन जो वेंकटेश की विकेट ली थी, कितना प्यारा प्लान किया था वो, मतलब उससे पता चल रहा है कि ही इज वेरी हाई ऑन कॉन्फिडेंस। नो डाउट अबाउट, तो वो रहेगा।
एंड जीटी की तरफ से तो आई थिंक साई सुदर्शन एंड जो हमारे राशिद खान है वो तो दोनों डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अगर आप पार्टिकल के अगेंस्ट एक ऑफ स्पिनर प्लान करना चाहते हैं तो देन यू कैन इवन हैव ग्लेन फिलिप्स आल्सो बिकॉज़ इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर अगेन. पर आपको लग रहा है ग्लेन फिलिप्स को लाएंगे? क्योंकि अभी लग नहीं रहा कि रदरफोर्ड को छोड़ेंगे ये. यार देखो छोटे ग्राउंड के अंदर तो उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी. बट एक चीज़ है, अगर एक ग्राउंड जहाँ पे आप ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहोगे वो ये ग्राउंड है, बिकॉज ज़्यादा बॉल टर्न नहीं होती, कुछ नहीं होती तो जहाँ. और पेसर्स के वी नो दैट ग्लेन फिलिप्स इज ऑल्सो वेरी गुड बैटर. प्लस तवतिया हो गए, आपके पास साई सुदर्शन हो गए, दो ऑलरेडी लेफ्ट हैंडर्स हैं आपके पास टॉप 5 में. तो आपके पास थोड़ी राइट हैंडर की गुंजाइश बन जाती है विद हिम. एंड प्लस द फील्डिंग दैट ही गिव्स यू and also that option to ball open for a matchup against a left-hander like Padikkal if he is taking down your left, because देखो Padikkal का रूल क्लियर होने वाला है कि वो 200 की स्ट्राइक रेट से आपके लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर और शायद राशिद खान को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज राशिद खान की स्टॉक डिलीवरी है, लेग स्पिनर वो बीच में गुगली भी कर लेते हैं, बट स्टिल लेफ्टी के लिए रिलेटिवली हमने देखा ईजी हो जाता है. चाहे बेशक गेल हो गए, चाहे बेशक रायना हो गए, उन्होंने उनको काफ़ी पास्ट में भी मारा है. तो वो एक मैचअप है जो थोड़ा सा नलिफाई करता है राशिद खान को. तो आई थिंक उनको काउंटर करने के लिए मे बी ऑफ स्पिनर कैन बी एन एडिशनल थिंग फॉर यू इफ दैट थिंग इज देयर. प्लस रदरफोर्ड को आप 2 बार ट्राई करके देख चुके हो, आपको थोड़ा मिक्स रिजल्ट्स आए हैं, तो उससे मे बी यू कैन गो फॉर दैट मैचअप ऑल्सो. तो आई थिंक ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज तवतिया को हमने ज़्यादा बॉल करते अब देखा नहीं है काफ़ी टाइम से. और शाहरुख नो डाउट डोमेस्टिक में बॉल करते हैं, बट आई रियली डाउट ऑन सच अ स्मॉल ग्राउंड आप बॉलर हु इज़ नॉट इवन वेरी कॉन्फिडेंट विद हिज बॉलिंग उनको आप देना चाहोगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है. एज फार एज पेसर्स आर कंसर्न, इतना तो क्लियर है कि 8 पे रबाडा बैटिंग करने आ रहे हैं फॉर जीटी, बिकॉज ईशान शर्मा को इस बार भी शायद एज अ बैकअप इम्पैक्ट प्लेयर रखेंगे गिल, बिकॉज वो उनको एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. बिकॉज हमने लास्ट टाइम बात की थी, अगर आपको याद हो, कि रबाडा एट 8 वॉज लुकिंग वे टू अर्ली, बिकॉज वो मुझे लग रहा था कि एक बैटिंग यूनिट का थोड़ा सा कंसर्न है, बट आई डोंट थिंक सो. उसका कुछ ज़्यादा अब कर सकते हैं एज फार एज जीटी इज़ कंसर्न. तो सुंदर को नो डाउट इस ग्राउंड के ऊपर काफ़ी एक्सपीरियंस है, बिकॉज उन्होंने आरसीबी के लिए पूरा सीजन निकाला हुआ है. तो अगर आप थोड़ा चेंज इन स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं तो ही कैन ऑल्सो बी योर ऑप्शन. प्लस पर वो आएंगे किन की जगह? प्रॉब्लम यही है कि वो आएंगे किन की जगह. अगर आप एक प्रॉपर बैटर छोड़ के उनको लेके आना चाहते हो, वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है. एंड देन एक और अच्छी चीज़ है कि जो नेहरा जी जीटी के जो कोच हैं वो पहले आरसीबी के भी कोच रह चुके हैं, तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स चिन्नास्वामी रियली वेल. तो उनके पास भी और अगर, हालांकि मैं ये बात तो मानता हूँ कि जो चिन्नास्वामी को समझते हैं सबसे ज़्यादा, विन परसेंटेज उनकी भी कम ही है. तो बाय दिस लॉजिक मुझे ये चीज़ कहना कि चिन्नास्वामी की समझ होना, मुझे लगता है कि वो की मैचअप्स में ना कहीं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ले आते हो चीज़ों में, मतलब वो एक एडवांटेज है उनके पास. प्लस यार गिल ने यहाँ पे बहुत अच्छा किया हुआ है. इनफैक्ट आरसीबी के अगेंस्ट गिल ने बहुत प्यारा 100 किया था यहाँ पे चेज में. तो उनको ये ग्राउंड बहुत पसंद है, छोटा ग्राउंड है, बॉल अच्छे से बैट पे आती है, तो गिल ऑल्सो लाइक्स प्लेइंग ऑन दिस विकेट. मैटर करेगा कि हेजलवुड गिल के अगेंस्ट कैसा कर पाते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में जो वो एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट करते हैं हेजलवुड, वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैचअप है कि जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ या हार्ड लेंथ बॉल्स होती हैं उन पर बटलर, गिल और साई सुदर्शन तीनों बहुत अच्छा खेलते हैं. साई सुदर्शन की भी वो स्ट्रेंथ है कि वो बैक ऑफ लेंथ या हार्ड लेंथ को बहुत अच्छा खेलते हैं. तो हेजलवुड की जो नेचुरल लेंथ है वो इन तीनों को भी काफ़ी पसंद है. बट अगर विकेट में निप होता है, फिर हमने देखा कि गिल भी थोड़े हार्ड हैंड से जाते हैं, एंड ही कैन ऑल्सो ब्रिंग कीपर और स्लिप्स इन टू प्ले. और बटलर के लिए सबसे बड़ा मैचअप होने वाले, भुवी 7 बार निकाल चुके हैं भुवी उन्हें आउट, और भुवी को जनरली बटलर के अगेंस्ट एक स्टैंडर्ड सेटअप होता है, आउट स्विंग और फिर वो इन स्विंग करके उनके पैड्स या स्टम्प्स को एम करते हैं. बटलर काफ़ी बार निकले हैं उस पर, काफ़ी बार, इवन 7 बार वो ऑलरेडी कर चुके हैं. गिल के अगेंस्ट भी भुवी का मैचअप अच्छा है, 3 बार गिल को भी भुवी निकाल चुके हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा. तो भुवी यहाँ पे बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं. हेजलवुड की गुड लेंस और हार्ड लेंस जो है उनको तीनों अच्छा खेलते हैं जनरली, जो हिस्टोरिकल डेटा बोलता है. पर डेफिनेटली अगर विकेट में निप होता है तो हमें पता है कि हेजलवुड एक टप्पा पकड़ के बैठ जाते हैं और उसे छोड़ते नहीं है. तो आई थिंक ये बहुत माउथ वाटरिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है. अगर पावर प्ले में जीटी फंसती है
तो मुझे लगता है कि उनके पास उतनी बैटिंग डेप्थ है नहीं है जो उन्हें बाहर कर पाए, और इसीलिए आरसीबी को थोड़ा पेस हैवी और लेस स्पिन हैवी जाना चाहिए। और अगर मैं जीटी की स्ट्रैटेजीज की बात करूं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए हो जाता है कि उनका टॉप 3 उनको फिर से वो 14-15 ओवर्स की बैटिंग करके थे, जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 मैचेस में की हैं। पहले मैच में उन्होंने 232 मारे, दूसरे मैच में भी ऑलमोस्ट 200 मारे, तो उनका जो टॉप 3 वाला फॉर्मूला वो बहुत ब्रिलियंटली वर्क कर रहा है। उसमें आई थिंक साई सुदर्शन शुड एंकर द इनिंग्स एंड एवरीबडी शुड ट्राई टू प्ले अराउंड हिम द वे इट इज, उसी तरह से चलना चाहिए। और एक चीज का जो ध्यान रखना है जीटी को यहाँ पे, कि सर्टन टाइम्स आप चिन्नास्वामी को देखे ना थोड़ा अबव पार टोटल जाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक देयर बॉलर्स लाइक प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज विद ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग इन चिन्नास्वामी फॉर सो मेनी ईयर्स, रबाडा and even Ishant Sharma, I think they would love bowling on this surface. अगर लास्ट डीसी वर्सेस जो आरसीबी वर्सेस डीसी मैच भी यहाँ पे हुआ था, उसमें भी हमने नोटिस किया था कि ईशांत शर्मा ने विराट कोहली को तंग किया था, इनफैक्ट उनकी विकेट भी निकाली थी, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप हो सकता है। और सिराज भी जो अंदर लेके आते हैं बॉल, जिसपे उन्होंने पिछले मैच में बोल्ड किया था रोहित को, उस चीज पे विराट भी फंसते हैं, जो थोड़ा ज्यादा क्रॉस आने की कोशिश करते हैं और एलबीडब्ल्यू इनटू पिक्चर आता है। ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। आपको क्या लग रहा है कौन किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं? आरसीबी थोड़ी डेप्थ ज्यादा लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू जीटी, तो वो कंसर्न है। दैट्स व्हाई विन परसेंटेज क्या देना चाहोगे आप? 55-45 इन फेवर ऑफ आरसीबी आई वुड से। और अगर टॉस जीटी जीत जाती है तो? चेस करते हैं तो ऑब्वियसली जीटी को काफी एडवांटेज है, बिकॉज ये बहुत अच्छा चेजिंग ग्राउंड है। ओके चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड गाइज आप भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं, एंड लेट्स होप फॉर वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।